हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 39। तो ये लेक्चर में जो हमने न्यूरल नेटवर्क का फॉरवर्ड प्रॉप एल्गोरिदम को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया था उसको रिविजिट करते और उसको इम्प्रूव करते यूजिंग वेक्टराइजेशन। ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डेंस फंक्शन था जो बेसिकली एक लेयर का प्रोसेसिंग कर रहा था उसको कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो वो क्या क्या इनपुट ले रहा है, तो एक इनपुट एक्स यानी उसके प्रीवियस लेयर का इनपुट, राइट, डब्ल्यू बी पैरामीटर्स और एक फंक्शन। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करता था यहाँ से W से, और फिर अभी हर एक यूनिट को वो वन बाय वन इस तरह से लूप में हम प्रोसेस कर रहे हैं और उसका एक्टिवेशन निकाले, और फाइनली हम पूरे यूनिट्स का एक एक्टिवेशन एज ए वन एरे में अपडेट कर रहे हैं, और बेसिकली वो रहेगा पूरे लेयर का आउटपुट, और फाइनली वो रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हमारा इनपुट्स इस तरह से था कि एक्स क्या था, बेसिकली वन डायमेंशनल अरे, डब्ल्यू क्या था, टू डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे हर एक बेसिकली कॉलम वो एक पर्टिकुलर यूनिट का डब्ल्यू था, राइट। और सिमिलरली बी अरे था, क्योंकि हर एक यूनिट के लिए बस एक स्केलर वैल्यू रहेगा, और फिर हमने सबको एक एज ए अरे मर्ज किया था। ठीक है, लेकिन अभी मैं डेंस को जो हमारे माई डेंस फंक्शन को अगर ये वैल्यूज़ देता हूँ तो हमें ए आउट इस तरह से फिर से अरे मिलेगा, राइट, कि सेइंग कि 1 0 एंड 1 समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन एकदम करेक्ट है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इन द सेंस कि अभी हम, अगर आप देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में, यूनिट को अभी हम वन बाय वन लूप में जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन स्लो रहेगा। ठीक है, लेकिन जनरली हम वेक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं, जैसे हमने लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी किया था, और वो बेसिकली काफ़ी फास्ट इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो लेट्स इम्प्लीमेंट दैट। तो अगर हम वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो सेम फंक्शन की, तो अभी मैं उसको कहूँगा कि नॉट ओनली माइडेंस बट वेक्टराइज ऑफ माइडेंस। ठीक है, और उसको सेम इनपुट आएंगे कि हमारा इनपुट ए डब्ल्यू एंड बी। ठीक है, लेकिन अभी ये तीनों भी मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो z को हम एक साथ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो पूरे लेयर के लिए कि np डॉट मैटमल। तो ये फंक्शन है जो बेसिकली कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इन यानी उसका इनपुट विथ w। तो यहाँ पे एक ही इसमें पूरे एज और w का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, और फिर b को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ए आउट निकालने के लिए फिर से जो z हमारा जो भी सिग्मोइड फंक्शन है वो अप्लाई करेंगे z पे, और हम फाइनली आउटपुट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम यूनिट बाय यूनिट नहीं जा रहे, बल्कि एक पूरे लेयर के इनपुट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हमारा z निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अगर इसके इनपुट्स देखेंगे तो इसमें ये चेंज होगा कि x जो रहेगा अभी वो लाइक एरे लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन अभी वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टू लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिया है कि एन पे ऑफ अरे में, तो एक मैट्रिक्स है। W तो एज इट इज़ सेम रहेगा क्योंकि वो मैट्रिक्स ही था। B को इवन इट इज़ सिंगल डायमेंशनल, हमें उसको एज ए मैट्रिक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम इसको जब भी कॉल करते हैं यूजिंग प्रोवाइडिंग दिस पैरामीटर्स, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और अभी हमारा जो भी ए आउट 101 रहेगा सपोज, तो वो भी एज ए मैट्रिक्स हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन अभी ये 2-3 लाइन्स में सेम चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये काफ़ी फास्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक कि पहले तो ये वर्क क्यों करता है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये इम्प्रूव्ड क्यों है और ये फास्ट क्यों वर्क करता है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो से मेरे पास दो वेक्टर होते हैं इस तरह से 1 2 एंड 3 4। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि z इज इक्वल टू ए डॉट डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है कि 1 इंटू, मतलब हम बेसिकली यूनिट बाय यूनिट जाते हैं, लेयर बाय लेयर, तो 1 इंटू 3, ओके, फिर प्लस 2 इंटू 4, तो इसका आउटपुट हमें 11 आएगा। ठीक है, लेकिन हम सेम चीज़ को मल्टीप्लिकेशन से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर है तो इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो सेम चीज़ अगर मेरे A1 2 और B W 3 4 होता, तो सबसे पहले तो हमें ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज यानी बेसिकली अगर उसके जो भी कॉलम्स है वो रो बन जाएंगे, तो यहाँ पे एक ही कॉलम है 1 2, तो वो एज ए रो मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारा ए अगर ये है तो ए ट्रांसपोज ये 1 2 होगा। ठीक है,
और फिर हम जी कैसे निकाल सकते हैं कि अभी ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विथ डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें सेम चीज़ मिलेगा। तो क्या होता है कि इसका पहला रो का पहला एलिमेंट इसके पहले बेसिकली रो से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 3 प्लस फिर उसका सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड रो का बेसिकली फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4, ठीक है। इस तरह से वो प्रोसेस होके हमें मल्टीप्लिकेशन से भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यानी डॉट प्रोडक्ट जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे उसको सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन से भी यूज़ करते हैं, लेकिन बस जो भी हमारा पहला इनपुट है उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज यानी बेसिकली कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, आइदर वे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ओके। तो सेम चीज़ बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होगा, क्योंकि मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि एक वेक्टर्स का जनरलाइजेशन है, राइट। कि वहाँ पे वेक्टर्स ऑफ वेक्टर रहेगा, कि अगर मैं कहता हूँ ये एक वेक्टर है तो ये सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन, राइट। या हम इसको वर्टिकली भी कंसिडर कर सकते हैं, ये वेक्टर एंड वे वेक्टर एंड वे वेक्टर। तो बेसिकली उनका स्टैकिंग कर सकते हैं इधर हम रो वाइज और कॉलम वाइज, और वो बेसिकली हमारा मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन हम मैट्रिक्स को सेम उसी तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उससे अगर ये मेरा मैट्रिक्स ए है तो मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या होगा, ये इस तरह से कि उसका रो कॉलम बन जाएगा। तो ये पहला रो क्या था 1 - 1 0.1, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे मिला है, राइट। 1 - 1 0.1, तो ये अभी कॉलम बन गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया 2 - 2.2, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो अगर इसके डायमेंशन देखते हैं तो क्या है डायमेंशन इसके 3 रोज, ठीक है, क्रॉस और कितने कॉलम है 2 कॉलम्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का डायमेंशन है 3/2, ओके। और W के डायमेंशन यहाँ पे क्या है 2 रोज, राइट। और इसके कॉलम्स कितने 4, तो 2/4, ठीक है। तो अभी ये हम चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेरा जी रहेगा, ठीक है, बेसिकली 80, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय W, राइट, जो हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लिकेशन और ये W के साथ, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अगर आपको रूल्स याद है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम ये इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रोज से, ठीक है। तो ये होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सेम है, तो ये तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये केस में हम कर पाएंगे, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या होता है बेसिकली, अगर हम जी इस तरह से 80 ट्रांसपोज W कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या होता है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये क्या थे 3, ठीक है, 3। और फिर दूसरे मैट्रिक्स के डायमेंशन कॉलम्स, तो इसके कॉलम्स थे 4, राइट। तो 2 हमने कैंसिल कर दिया तो 3/4। तो हमें जी क्या मिलेगा 3/4 का मैट्रिक्स मिलेगा फिर से, ठीक है। और इसका वर्किंग तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से होता है। तो 3/4 हमें किस तरह से मिलता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 3/4 इस तरह से मिलेगी कि, ठीक है, कि 3 रोज और इस तरह से कुछ 4 कॉलम्स होंगे, राइट। तो ये होगा हमारा जी, ठीक है। अच्छा, तो इसके वैल्यूज़ हमें किस तरह से मिलते हैं तो वो भी एक रो के लिए शायद हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसे इसका पहला रो तो उसका पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1 × 3 + 2 × 4, तो वो क्या होगा 11, राइट, ओके। तो ये हमारा वैल्यू मिल गया 11, ठीक है। सेम कि इसका हम पहला ही रो कंसिडर कर रहे हैं, बस इसके कॉलम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर पहला रो है 1 2, लेकिन अभी इसका कॉलम 5 6 कंसिडर करेंगे। तो फिर से क्या होगा 1 × 5 + 2 × 6, तो ये होगा कुछ 5 + 12 17, राइट, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम ये पूरा मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो सेम है कि पहला रो कंसिडर करने का और फिर इसके सभी कॉलम 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे तो हमें आउटपुट का 1 रो मिलेगा। फिर सेकंड रो के लिए सेम, इसका सेकंड रो कंसिडर करेंगे और उसके कॉलम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये वैल्यू क्या होगा -3 - 8, तो -11, ठीक है। तो ये हमें किस तरह से मिला, इसका रो इसका कॉलम, फिर ये हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, सेम कि रो तो सेकंड ही है लेकिन कॉलम चेंज होगा 5 और 6, और फिर हम उसी तरह से बेसिकली वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते जा रहे हैं या उसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एंड सो ऑन टू ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है।
तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से वर्क होता है और वाई इट इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो यानी हमारा जो भी वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने बात की थी कि वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन फास्ट क्यों है, ठीक है। तो इसका मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब भी हम इस तरह से वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलल में होती है और फिर टेंसरफ्लो जैसे लाइब्रेरी और नंपाई जैसे लाइब्रेरीज हमारा जो भी अंडर द हुड आर्किटेक्चर या हार्डवेयर है उसको इफ़िशेंटली यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स में हमारे पास मल्टीपल कोर्स होते हैं या स्पेशली अगर जीपीयूज़ का अगर हम यूज़ करते तो ये जो भी ऑपरेशंस है वो वहाँ पे काफ़ी फास्टली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी पैरेलली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इट्स एडवाइसेबल कि हम वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन को ही फॉलो करें और अगर हम बड़े डेटा सेट पे अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते तो हम देख सकते हैं कि ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट फ्रॉम हमारा लीनियर या सिक्वेंशियल 1 by 1 से जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर हम वेक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा, ठीक है। और ये शायद हमने लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रूव भी किया था यूजिंग लार्ज डेटा सेट, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है।